बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर जो किसी घर के अंदर जिन्नात का असर है, आसेब का असर है, या एक बिल्कुल एक अनजाना खौफ महसूस होता है उस घर में, आजकल की ज़बान में हंटिंग हाउस होते हैं, तो वहाँ पर इस सूरत को अगर 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ा जाए, 40 मरतबा पढ़ा जाए, 11 दिन भी अगर कर लें तो किसी किस्म का जिन भूत वहाँ नहीं रहेगा। बहुत ज़बरदस्त अमल है। पढ़ के इधर उधर चल फिर के फूंक दिया और इसी तरीके से पानी भी दम करके छिड़क दिया, तो नतीजा ये कि ऐसे घर में से जिन्नात वगैरह चीज़ें निकल जाएंगी और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अगर जो इंसान बीमार है और वो दवाएं इस्तेमाल कर रहा है लेकिन दवाओं का नफ़ा नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, डॉक्टर भी हैरान है कि यार दवा बिल्कुल परफेक्ट है, तशखीस बिल्कुल सही है, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, उस सूरत में सूरत तारी की 11 मरतबा अपनी दवाओं पर रोज़ दम करें। यार वैसी चाहिए, हर पेशेंट को चाहिए कि 11 मरतबा अपनी दवाओं पे दम कर लें, तो किसी किस्म की दवा या ग़िज़ा जिस मकसद के लिए आप खाना चाहते हैं वो मकसद बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा होगा, यानी नाफे हो जाएगी वो दवा और ग़िज़ा। तो 11 मरतबा इसका वो करें। और एक इसका फ़ायदा है कि बच्चा जो है जिसके ऊपर जिन्नात ये का असर हो गया है, आसेबी नज़र हो गई है, जिन का असर हो गया है, बच्चा बेचैनी करता रोता है या नींद में उठ के चमक के उठता है, तो उस बच्चे के कान में रोज़ाना 3 मरतबा दम करें, 3 मरतबा पढ़ के दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से फूंक दें और ये 11 दिन कर लें। इंशाअल्लाह बच्चे जो है हर तरह के ये शैतानी असर से और आसेबी नज़र से महफूज रहेंगे। और एक बड़ा फ़ायदा यह है कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ सांप बिच्छू निकलते हैं या कीड़े मकोड़े ऐसे मूजी निकलते हैं और वो काट लेते हैं, तो उस जगह पे इसका पढ़ना बड़ा मुफीद है। रोज़ाना अगर वहाँ पे इस सूरत को 11 मरतबा तिलावत कर लिया जाए और करके इधर उधर फूंक दिया जाए तो किसी किस्म की कोई मूजी जानवर वहाँ से नहीं निकलेगा, और जो होंगे वो दफ़ा हो जाएंगे, और अगर कभी कोई निकला तो डसेगा नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और ये अमेरिका में बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे सांप बिच्छू निकलते हैं, लोग बताते हैं ह्यूस्टन की स्टेट है, टेक्सास है, फ्लोरिडा की है, तो वहाँ निकलते हैं। न्यूयॉर्क में तो गालिबन ठंड की वैसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उन स्टेट्स में है। इसका एहतमाम रोज़ाना 11 मरतबा सूरत तारिक, या ये कि वो ऑडियो पे भी लगा दी तो ज़रा चलती रहे कोई 1-2 घंटे, तो किसी किस्म का कोई मूजी जानवर घर में नहीं ठहरेगा। ये इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला इसको औलाद में बेटियां और बेटे दोनों अता करेगा। इसकी औलादें होंगी, बेटे भी होंगे, इंशाल्लाह बेटियां भी होंगी, दोनों किस्म की औलादें इसको नसीब होगी। और एक इसका फ़ायदा ये कि इशारा ये कि अगर इसे पढ़ी, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला आखरत के अक़ीदे में इसको मुस्तहकम कर देंगे और अक़ीदा आखरत के एतबार से किसी किस्म के शुबे का और शैतानी वसवसे का ये शिकार नहीं होगा। ये फ़ायदा। और एक मतलब यह कि सूरत तारिक पढ़ने वाला किसी किस्म की चोरी चकारी से महफूज रहेगा। उसके घर में कोई चोरी चकारी का अंदेशा था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उसको घर में किसी चोरी से महफूज रखेगा। वाह, ये इसकी ख्वाब में था। बहुत 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 खूब। आपने फरमाया कि इस सूरत में नज़र आज़म, इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए कि नज़र आज़म है इसके ऊपर, और वाकई ये बात हकीकत है कि हमारे लिए दूसरी ज़िंदगी का तसव्वुर मुश्किल है, और यहाँ पे अल्लाह पाक ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हमारा काम ये कि इस सूरत को फिर से पढ़ें और इसका तर्जुमा पढ़ें और इसकी तफसीर पढ़ें, तो बात समझ में आ जाएगी कि ये दोबारा कैसे इंसान मिट्टी से वापस खड़ा होगा और क्या होने वाला है।